Okay, once again see, choose the correct option. What is the first question? A conductor has 3 segments, 2 straight of length L each and a semicircle of radius capital R. It carries current I. So what is the magnetic field at B? Magnetic field B at point P. मतलब P point का magnetic induction हमें निकालना है. So this whole diagram can be divided into 3 parts. So this is the first part. This is the first straight part. Then there is a semicircular part. So this is the second part, and this is the third part. So in this way there are total 3 parts. ठीक है. अभी मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? अभी अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, ओके, तो क्या होना चाहिए? पॉइंट पी क्या होना चाहिए? स्ट्रेट कंडक्टर के बाहर होना चाहिए, उस पे लाइन पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा. सो फर्स्ट कंडक्टर और थर्ड कंडक्टर के वजह से पी पॉइंट को मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, म्हणजे पहिल्या पार्टमुळे आणि तिसऱ्या पार्टमुळे मॅग्नेटिक इंडक्शन पी पॉइंटला डेव्हलप होणार नाही. सो पी पॉइंटला मॅग्नेटिक इंडक्शन फक्त कुणामुळे डेव्हलप होणार आहे? ड्यू टू सेकंड पार्ट ओनली. सेकंड पार्ट मीन दॅट इज सेमी सर्कल, अँड वी नो दॅट मॅग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सेमी सर्कल इज म्यू नॉट इंटू आय डिवायडेड बाय, किंवा थीटा अँगल साठी अगोदर फॉर्म्युला लिहूया. थीटा अँगल साठी काय फॉर्म्युला आहे? म्यू नॉट इंटू आय डिवायडेड बाय 4 पाय आर इंटू थीटा असा फॉर्म्युला आहे ना. एखाद्या आर्क मुळे प्रोड्यूस होणारा मॅग्नेटिक इंडक्शनचा फॉर्म्युला काय? म्यू नॉट इंटू आय डिवायडेड बाय 4 पाय आर इंटू थीटा. सो म्यू नॉट इंटू आय डिवायडेड बाय 4 पाय आर इंटू थीटा काय होणार आहे? पाय होणार, कारण सेमी सर्कल म्हणजे थीटा किती असणार आहे? 180 डिग्री किंवा पाय. सो पाय पाय गेट कॅन्सल, and final formula will be mu naught into I divided by 4R. Mu naught into I divided by 4R. So correct answer will be C is the correct answer. Okay. Next. अभी डायग्राम 2 में क्वेश्चन क्या है देखिए. फिगर ए बी shows 2 Amperian loops. So this is the first Amperian loop and this is the second Amperian loop associated with the conductors carrying current I in the sense shown. The integration of b bar dot dl bar in the case A and B will be respectively. अभी हमें एम्पियर्स लॉ पता है. एम्पियर्स लॉ क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार क्या रहता है? म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप रहता है. ठीक है. अभी जो फर्स्ट एम्पिरियन लूप है उसके अंदर से देखिए बाहर से आ रहा है और उसको पास करके जा रहा है. कितना करंट? आई करंट जा रहा है. सो फॉर फर्स्ट डायग्राम इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार क्या आ जाएगा? फॉर फर्स्ट डायग्राम म्यू नॉट टाइम्स आई आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डायग्राम में क्या होता है? इस एम्पिरियन लूप से आई करंट पास होता है. सेकंड डायग्राम में जो करंट है वो लूप के अंदर से पास नहीं होता है. सो दिस इज फॉर फर्स्ट डायग्राम. सेकंड डायग्राम के लिए क्या हो जाएगा? बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द लूप. आई करंट इज देयर बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द लूप, इट इज आउटसाइड द लूप. सो देयरफॉर फर्स्ट डायग्राम के लिए क्या हो जाएगा? आंसर म्यू नॉट आई, और सेकंड डायग्राम के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 0. So mu naught I and 0. So therefore correct answer is B. B is the correct answer. कारण एम्पियर्स लॉ आपल्याला लावायचा असला तर काय करावं लागतं? लूपच्या आतमधून जाणारा फक्त एम्पियर्स लॉ मध्ये आपण करंट घेतो. लूपच्या आतमधून जाणारा करंट. लूपच्या बाहेर किती करंट आहे त्याचा काय एम्पियर्स लॉशी संबंध नाही. नेक्स्ट. A proton enters perpendicular uniform magnetic field B at origin along the positive x-axis with velocity v as shown in figure like this. Then it will follow the following path. The magnetic field is directed into the paper.
अभी देखिए यहाँ पे क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और प्रोटॉन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट to right as shown in figure like this. Proton is moving like this from left to the right. So velocity is along the positive x-axis. Magnetic field is along y-axis. Sorry, magnetic field is inward. Sorry, magnetic field is inward. It will continue to move along positive x-axis. It will move along curved path bending towards positive x-axis. Curved path bending along negative, and it will move along sinusoidal path along the positive x-axis. अभी देखिए ये बेंड कैसा होगा हमें निकालना है. ओके, जिस तरफ फोर्स एक्ट होगा उस तरफ वो बेंड हो जाएगा. ज्या डायरेक्शनला फोर्स ऍक्ट होणार त्या डायरेक्शनला तो बेंड होणार ना. आता फोर्स, मॅग्नेटिक फोर्सचा फॉर्म्युला काय असतो, F बार इज इक्वल टू क्यू फी बार क्रॉस बी बार. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू फी बार क्रॉस बी बार. मतलब फी बार क्रॉस बी बार का जो डायरेक्शन आएगा वही फोर्स का डायरेक्शन आएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा वहां पे वो बेंड होगा. ओके, अभी फी बार क्रॉस बी बार का हमें डायरेक्शन निकालना है. फी बार क्रॉस बी बार, ठीक है. फी बार वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस ना. या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्टची डायरेक्शन आपण कशी काढतो, राईट हँड पाम रूल वापरून क्रॉस प्रोडक्टची डायरेक्शन काढायची. इथून पुढे नेहमी ठेवा, लक्षात ठेवा, राईट हँड पाम रूल. त्याच्यामध्ये राईट हँड पाम रूल काय बघा, इफ थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अँड फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर, देन पाम विल गिव्ह द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट. लक्षात येत आहे. राईट हँड पाम रूल कसा वापरायचा, थंब जो आहे तो फर्स्ट वेक्टरच्या डायरेक्शन पाहिजे, त्याच्यानंतर फिंगर्स जे आहेत ते सेकंड वेक्टरच्या डायरेक्शन पाहिजे. आता याच्यामध्ये फर्स्ट वेक्टर F बार इज इक्वल टू क्यू फी बार क्रॉस बी बार, याच्यामध्ये फर्स्ट वेक्टर कुठला आहे, व्हेलॉसिटी आहे. सेकंड वेक्टर कुठला आहे, मॅग्नेटिक इंडक्शन आहे. तर थंब काय करतो मी, व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शन धरतो. दिसते का, थंब जो आहे, तुम्ही पण ओरिएंट करून बघा, थंब जो आहे तो एक्स ऍक्सिसच्या डायरेक्शन धरा. फोर फिंगर्स मॅग्नेटिक फील्डच्या डायरेक्शन धरले. फोर फिंगर मॅग्नेटिक फील्डच्या डायरेक्शन म्हणजे इनवर्ड, स्क्रीनच्या आत तुमच्याकडं. पाम कसा येतोय बघा, अपवर्ड येतोय ना पाम. पाम अपवर्ड म्हणजे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड, दॅट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड. सो त्या फोर्सची डायरेक्शन येणार आहे पॉझिटिव्ह एक्स, सॉरी पॉझिटिव्ह वाय, सॉरी इकडे वाय ऍक्सिस आहे ना. हा अपवर्ड म्हणजे पॉझिटिव्ह वाय आहे ना, डाउनवर्ड म्हणजे नेगेटिव्ह वाय. सो पॉझिटिव्ह वाय विल बी द आंसर. पॉजिटिव वाई आंसर कहां पे है, टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. सो दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द बुक, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर दिख रहा है क्या, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई यहाँ पे है क्या आंसर में, पॉजिटिव एक्स है, उसके बाद पॉजिटिव एक्स, बेंडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई चाहिए, कर्व पाथ एंड बेंडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. सो ऑप्शन बी हमें करना पड़ेगा और यहाँ पे y लिखना पड़ेगा. सो दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक इन द बुक, सो रिमेंबर दिस. ठीक है ना. सो फोर्स कैसा निकलना है, फोर्स का डायरेक्शन कैसा निकलना है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके. ओके, सो थंब विल बी इन दिस डायरेक्शन, योर थंब विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर फिंगर्स विल बी इनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, इनवर्ड डायरेक्शन thumbs will be there and palm will be there for upward आ जाएगा. So this is according to right hand palm rule. Okay, so हमेशा ध्यान में रखिए राइट हैंड palm rule किसके लिए यूज करते हैं हम,
क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा निकालेंगे? थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर रहेगा ना, सीक्वेंस कुछ रहेगा। ए बार क्रॉस बी बार अगर है तो ए बार इज द फर्स्ट वेक्टर, बी बार इज द सेकंड वेक्टर। बी बार क्रॉस ए बार है तो बी बार इज द फर्स्ट वेक्टर, ए बार इज द सेकंड वेक्टर। सो थंब कहां पे होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। उसके बाद फोर फिंगर्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। ठीक है, तब पाम, यूर राइट हैंड पाम क्या शो करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट शो करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। ओके, सो वंस अगेन अगर चाहिए तो आप ओरिएंट करके देखिए। थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ द फी बार, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ बार इज इक्वल टू क्यू फी बार क्रॉस बी बार है, मतलब फी बार के डायरेक्शन में थंब लगाना पड़ेगा, बी बार के डायरेक्शन में फोर फिंगर्स लगाने पड़ेंगे, एंड देयरफॉर यू विल गेट पाम अपवर्ड, and therefore magnetic force will be upward. So therefore this charged particle bends as soon as it enters the magnetic field, it starts bending upward like this. Okay, and it will travel along circular path या फिर curved path and bending towards positive y direction. Okay, any doubt in this case? So you can take down second option with correction in the option towards positive y axis. Okay, next question. Question number 4. What is given in the question number 4? A conducting thick copper rod of length 1 meter carries a current of 15 ampere and it is located on the Earth's equator. There is a magnetic flux. Lines of the Earth's magnetic field are horizontal with the field of 1.3 into 10 raised to minus 4 Tesla south to the north. The magnitude and direction of force on the rod when it is oriented so that current flows from west to east are. Okay, अभी क्वेश्चन क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इधर गिवन क्या क्या है देखिए, गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गिवन, दैट इज 1 मीटर। उसके बाद करंट दिया है, करंट कितना है? 15 एम्पियर का करंट है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ठीक है, अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? बी आई एल। मैग्नीट्यूड तो पहले निकालते हैं, बी आई एल। बी कितना है? 1.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। आई कितना है? 15। लेंथ कितना है? 1। सो फोर्स कितना आ जाएगा? 15 इंटू 1.3। ओके, 15 3s are 45. Okay, and 15 ones are 15 plus 4, 19. So it is 19.5 into 10 raised to minus 4. So 19.5 into 10 raised to minus 4 means approximately 20 into 10 raised to minus 4 मैं लिख सकता हूँ। So आंसर एक तो बी आ जाएगा या फिर डी आ जाएगा। अभी डायरेक्शन निकालेंगे। वंस अगेन राइट हैंड पाम रूल यूज कीजिए, क्योंकि एफ बार का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर फॉर्म में आई एल बार क्रॉस बी बार, ऐसा डायरेक्शन रहता है, आई एल बार क्रॉस बी बार। मतलब अभी क्या करना है? थंब शुड बी, अभी राइट हैंड पाम रूल वंस अगेन यूज करेंगे। ओके, ठीक है, देखिए थंब किस डायरेक्शन में रहना चाहिए? कंडक्टर एंड करंट के डायरेक्शन में। करंट के डायरेक्शन में थंब को होल्ड कीजिए और फोर फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होल्ड कीजिए। करंट कैसा फ्लो हो रहा है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे इन माय रूम वेस्ट इज टुवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड and east is towards my right hand.
सो उस डायरेक्शन में करंट, ओके। सो वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस तरह से आ जाएगा। थंब तो मैंने वेस्ट टू ईस्ट रखा है अभी, वेस्ट टू ईस्ट। सो इन माय रूम इट इज द डायरेक्शन इज लाइक दिस, ओके। यू कैन होल्ड द थंब according to your west and east in your room, okay. West to east is the thumb. Magnetic field is from south to north. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिया है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ दिया है ना, तो फिंगर्स विल बी लाइक दिस। तो 1 सेकेंड पाम अपवर्ड ही आता है, अपवर्ड। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द आंसर। सो आपके रूम में वो ओरिएंट करके देखिए, थंब कौन से डायरेक्शन पे ओरिएंट करना है? वेस्ट टू ईस्ट। एंड 4 फिंगर कहां पे होने चाहिए? साउथ टू दी नॉर्थ होने चाहिए, साउथ, फ्रॉम साउथ टू दी नॉर्थ। थंब शुड बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा ओरिएंट कीजिए। एंड थंब शुड बी, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, सपोज दिस इज नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो क्या होता है? यहाँ पे ईस्ट रहता है, यहाँ पे वेस्ट रहता है, तो थंब तो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, ठीक है। और योर 4 फिंगर्स विल बी साउथ टू द वेस्ट, ऐसे हो जाएगा। तो पाम कहां पे आएगा? पाम तो अपवर्ड आएगा ना, अपवर्ड। पाम तो अबव आ जाएगा, ऑन द अपर साइड देयर विल बी पाम, एंड देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अपवर्ड। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। सो राइट हैंड पाम रूल हमेशा ध्यान में रखिए, और वो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? क्यू फी बार क्रॉस बी बार। एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है? दैट इज आई एल बार क्रॉस पी बार, आई एल बार क्रॉस पी बार, ओके। After this, a charged particle is in motion having initial velocity phi bar. When it enters a region of uniform magnetic field perpendicular to phi bar, because of the magnetic force, the kinetic energy of particle will, kinetic energy क्या हो जाएगा? बोलिए, आंसर विल बी ए। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है, जब चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो तब उस पर क्या प्रोड्यूस होता है? फोर्स प्रोड्यूस होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ बार इज इक्वल टू क्यू फी बार क्रॉस बी बार, ओके। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? एफ इज इक्वल टू क्यू फी बार क्रॉस बी बार, मतलब फोर्स, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मतलब अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो क्या होता है? स्पीड जरा भी नहीं चेंज होता है, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है। और स्पीड अगर जरा भी नहीं चेंज होगा, फोर्स एक्ट होगा लेकिन स्पीड नहीं चेंज होगा, तो उसकी वजह से अगर स्पीड चेंज नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगा। सो ये ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान में रखो कि जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तब दैट मैग्नेटिक फोर्स, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड